एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इनफाइनाइट टैरो 111 हिंदी। तो आज हम करेंगे लिब्रा की रीडिंग। सन मून राइजिंग लिब्रा है जिनका, तो ये एक बोनस रीडिंग रहेगी और हम देखेंगे कि नवंबर के मंथ में उनकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। जो भी नवंबर के हमारे लास्ट डेज रह गए हैं तो ये उनके लिए रीडिंग होगी, और क्योंकि अभी कुछ ही दिन बाकी हैं तो एक ये बहुत शॉर्ट रीडिंग रहेगी। तो ये एक जर्नल रीडिंग रहेगी, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगी और कुछ के नहीं। तो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करते हैं वो लीजिए और बाकियों को छोड़ दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि लिब्रा की लव लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं, वो उनके पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। तो आइए देखते हैं। एक हम ब्लॉकेजेस का कार्ड निकालेंगे और एक आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस। ओके, चलिए देखते हैं लिब्रा की लाइफ में करंटली क्या हो रहा है। लिब्रा की लव लाइफ में करंटली क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं। व्हाट्स हैपनिंग इन दी लव लाइफ ऑफ लिब्रा। ओके, तो आपके पास दो कार्ड्स आए हैं लिब्रा। एक आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स और एक आया है हाई प्रीस्टेस कार्ड। तो लिब्रा मुझे ऐसे लग रहा है कि uh, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में ना पास्ट में भी कुछ दिक्कतें रही हैं। आइए एक कार्ड पास्ट का भी निकालते हैं। हाउ वाज योर लव लाइफ इन दी पास्ट। ओके, वाओ, दैट्स एस ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसे लग रहा है कि पास्ट में हो सकता है आप किसी नए रिलेशन में एंटर किए हैं किसी के साथ, बट अभी करंटली अगर मैं देखूँ तो करंटली बहुत ज़्यादा आपकी लव लाइफ में स्मूथनेस नहीं है। मुझे ऐसे लग रहा है कि करंटली आपकी लव लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, और मे बी कुछ रीजंस की वजह से आप बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, और आप जैसे कि कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, और आप ये सोच रही हैं कि क्या गलतियाँ रह गई, क्या प्रॉब्लम्स रह गई, ऐसी प्रॉब्लम क्यों आई। और कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग जो है ना वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा मतलब आप किसी भी डिसीजन मेकिंग में ना अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। आइए क्लैरिफायर्स लेते हैं कि आपकी पहले तो करंट लव सिचुएशन में चल क्या रहा है। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, लिब्रा मुझे ऐसे लग रहा है हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो, आप उन्हें मैसेज देते हो, बट कहीं ना कहीं आपको वहाँ से मैसेज जो है वो अच्छे से रिप्लाई ना आता हो, या आप दोनों का कांटेक्ट नहीं हो रहा। और मुझे ये लग रहा है कि मे बी आपको ऐसे लग रहा है, आपको बहुत ज़्यादा ना जैसे गुस्सा कह लो, और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है आपके मन में आपके पार्टनर के लिए, और जिसकी वजह से ना आप अभी राइट नाउ आप अपने आप पे फोकस्ड हो। या तो लिब्रा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, ठीक है, और आप दोनों में से किसी एक ने जो है वो गलत किया है। डेफिनेटली आई एम फीलिंग कि देयर वाज वन पर्सन हु वाज रॉन्ग विद द अदर पर्सन, और एक कोई ऐसा इंसान है, या आप हैं या आपके पार्टनर हैं, जिन्होंने जस्टिफाई नहीं किया आपकी लव सिचुएशन को, और जिसकी वजह से ना अभी आप खुद पे फोकस्ड हैं, और आप जैसे हो सकता है आपके मन में उस बात को लेके रिग्रेट है, और आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, और आप राइट नाउ अपने आप पे फोकस्ड हैं और आप सोच रहे हैं कि अब इस प्रॉब्लम का आप क्या हल निकालें। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि व्हाट आर योर फीलिंग्स फॉर योर पार्टनर एंड व्हाट आर योर पार्टनर्स फीलिंग। और वन आउट ऑफ यू इज़ एयर साइन, डेफिनेटली है ना, एयर साइन आप तो हैं ही हैं। हो सकता है आपके पार्टनर भी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, या फिर वो एरीज लियो या सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। दे कैन बी एरीज लियो में, इवन दे कैन ऑल्सो बी अ वर्गो साइन, वर्गो या स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। दे कैन नॉट अ स्कॉर्पियो, इनफैक्ट टॉरस हो सकते हैं, दे कैन बी टॉरस। तो आइए देखते हैं व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ लिब्रा फॉर देयर पार्टनर। ओके, द फर्स्ट इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। लिब्रा आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा। व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ लिब्रा। ओके, राइट, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ना आपके पार्टनर ने आपको कहीं ना कहीं
मना कर दिया है, आपको डेफिनेटली मना कर दिया है, या आपके रिलेशनशिप में कोई ब्रेक आया है, या आपका उनके साथ कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई झगड़ा हुआ है, या मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, अपनी ईगो दिखा रहे हैं, एक तरह से ईगो कॉन्फ्लिक्ट आपको लग रहा है, और जिसकी वजह से ना लिब्रा अब आपको ये है कि अब सारी चीज़ें अब आप ख़त्म करके अब आगे मूव ऑन करें। आप रियली आप सब कुछ ख़त्म करना चाहते हैं। आई फील इट वॉज योर एनर्जी ओनली, ये पहले भी जो हमारे पास कार्ड्स आए हैं ये आप ही की एनर्जी है। तो मे बी आप उनको मैसेज करते हो, टेक्स्ट करते हो, बट उन्होंने उस चीज़ का कोई ठीक से आपको रिप्लाई नहीं दिया, और आप अभी काफ़ी सोच भी रहे हैं, एंड यू आर रियली थिंकिंग ऑफ एंडिंग दिस साइकिल। आप ये सोच रहे हैं कि अब चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, आप खुद पे फोकस्ड हैं और आप आगे मूव ऑन करना चाहते हैं। लाइक यू वांट टू मूव ऑन मीन्स आप अपने पास्ट से आगे मूव ऑन करना चाहते हैं, और आप सोच रहे हैं कि चलो जो हुआ जस्ट लीव इट एंड आई हैव टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। ओके, लेट मी सी द फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर एज वेल। Okay, so that's the case. Let me take one more card. Wow. Okay. आपके पार्टनर जो हैं दे मे बी ये वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, और जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस हो सकते हैं। वाओ, मैजिशियन। सो व्हाट आई एम फीलिंग इज हेयर, यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है, ओके, सो व्हाट आई एम फीलिंग इज़ कि कहीं ना आपके पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिसअपॉइंटेड है, काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनको चीट किया है, और आपको ऐसा लग रहा है कि मे बी दे आर नॉट टॉकिंग टू यू प्रॉपरली, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग यू, दे आर इन टू ईगो प्रॉब्लम, और कहीं ना कहीं वो आपको अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। बट साइमल्टेनियसली अगर मैं देखूँ तो दे आर यू नो ऑल्सो वेरी वेरी हार्ट ब्रोकन, एंड दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ you know, like I feel like, you know, they have also given up in the relationship. So just let me see what are the energies for their relationship. What are the energies for their relationship with you? Oh wow. So see, it's two of swords, so जो कि ये बता रहा है कि वो भी काफ़ी ज़्यादा confused हैं। Okay. सो नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग द कंप्लीट सिचुएशन। सी इट्स सेइंग कि वो भी आपकी लव सिचुएशन को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, और उनको भी पता नहीं चल रहा कि वो क्या करें, वो क्या ना करें, एंड व्हाट दे वांट इज़ दे जस्ट वांट जस्टिस आउट ऑफ द सिचुएशन। उनको ये है कि जो कुछ भी हो उसमें उनको जस्टिस मिले, उनके साथ राइट चीज़ें हों जो वो डिज़र्व करते हैं। एंड राइट नाउ आई फील दे आर रेडी फॉर अ न्यू रिलेशनशिप, दे आर डेफिनेटली रेडी फॉर अ न्यू रिलेशनशिप, दे आर रेडी फॉर अ न्यू बिगनिंग। नाउ दिस न्यू बिगनिंग कैन बी विद यू, और दे कैन ऑल्सो बी थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग विद न्यू बिगनिंग विद समवन एल्स। हो सकता है वो किसी और के साथ सोच रहे हो एक नई शुरुआत करने की, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर भी हैं, और जैसा कि मुझे लग रहा है कि दैट पर्सन जो आपके पार्टनर है वो कहते हैं ना कि 16 गुना संपूर्ण, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट आई एम गेटिंग। उनको डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी हैं, और वो काफ़ी स्किल्ड हैं, टैलेंटेड हैं, और इस टाइम वो काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दे आर मैनिफेस्टिंग अ लॉट, एंड बिकॉज ऑफ द मैनिफेस्टेशन दे रियली वांट टू अट्रैक्ट अ पर्सन फॉर देम, दे रियली वांट टू अट्रैक्ट अ लाइफ पार्टनर फॉर देम। But as far as you are concerned, they are not so ready. I would say, I would be very honest in saying that वो अभी confused हैं, और उनको ये है कि बस उनको आपकी लव सिचुएशंस में से सिर्फ जस्टिस मिले। So let me take one card for the blockage. Let me take one card for the blockage. Okay, King of Wands. So I feel there is someone out of you both who is, you know, coming with lot of action. एक इंसान आप दोनों में से बहुत ज़्यादा एक्शन पे आ रहा है, एंड आई फील इट्स द मेल पर्सन आउट ऑफ यू, इधर इट्स यू, और इफ़ इट्स फीमेल वॉचिंग दिस वीडियो तो आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा एक्शन लेने वाले हैं। तो हो सकता है नवंबर के दिनों में वो बहुत ज़्यादा एक्शन लें, दे मे ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू, दे मे ट्राई टू स्पीक टू यू और मीट यू, they may try to meet you, but I feel this was the main blockage also. आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेज भी थी, यही थी कि जो आपके पार्टनर थे वो they might be trying to talk to you, they might be trying to communicate with you, but they were not really taking so much actions. वो बहुत ज़्यादा actions नहीं ले रहे थे। एक तरह से मुझे ऐसे लग रहा है कि वो पैसिव थे, so they were not taking the relationship very seriously. एक और ब्लॉकेज का कार्ड लेते हैं।
हाँ, 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो लिब्रा, आई फील कि वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड में थे और उन्होंने आपसे भी बहुत ज़्यादा वेट करवाई है। वो आई फील लाइक डेफिनेटली वन पर्सन आउट ऑफ यू वॉज टेकिंग लॉट एंड लॉट्स ऑफ टाइम। यू आर नॉट रियली रेडी फॉर द सीरियस रिलेशनशिप, और आप एक्शन नहीं ले रहे थे दूसरे इंसान की तरफ। और आप इस वेट की वजह से लाइक मे बी यू got tired of waiting for them, and this is the main blockage. Maybe आप उनकी वेट करते करते अब like you have given up and you are really heartbroken. So see, okay, this was a guidance actually. So guidance लेते हैं लिब्रा आपके लिए कि what's the guidance for you. Okay, so guidance is hermit and 7 of cups. तो मुझे ऐसे लगता है कि इस पूरी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा विजडम से डील करना चाहिए। आई फील 1 out of 2 इज़ रियली trying to find out a solution, is really trying to find out a solution. And I feel this is the energy of your partner, this is the energy of your partner is really wanting to कि आप इस प्रॉब्लम में से निकलें और आपका जो लव सिचुएशन है ना वो वर्क करें। दिस इज़ द गाइडेंस कार्ड, और गाइडेंस एंजल्स आर ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग कि यू बोथ आर इक्वली नॉलेजेबल। आप दोनों के पास बहुत ज़्यादा विजडम है, नॉलेज है। यू जस्ट नीड टू थिंक। जो नॉलेज आप दूसरों को देते हो, स्पेशली आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। तो एंड यू आर ऑल्सो वेरी इंट्यूटिव, ठीक है। तो आप लोगों को, आप दोनों को ही अपनी इंट्यूशंस को सुनना चाहिए, और जो भी आपके पास नॉलेज है वो आपको उसका ध्यान देना चाहिए। एंड अनदर थिंग इज़ यू बोथ शुड स्टॉप डे ड्रीमिंग। आप दोनों को जो है वो उस डे ड्रीमिंग छोड़ देनी चाहिए। मे बी द 1 person out of 2 इज़ हैविंग लॉट ऑफ ऑप्शंस। मुझे ऐसे लग रहा है एक इंसान है जिसके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बट आप में से एक को या आप दोनों को उन ऑप्शंस को सीरियसली कंसिडर करना चाहिए, डे ड्रीमिंग बंद कर देनी चाहिए। एंड आई फील यू शुड बी मोर प्रैक्टिकल। एक बहुत प्रैक्टिकल सेंस से पूरी सिचुएशन को देखना चाहिए। सो आई वुड टेक one more guidance card in the entire situation, one more guidance card. Okay, wow, Knight of Cups. So it's again telling me, the guidance card is also telling me ki of course you should express your feelings, you should express your emotions. There's someone who is really has kept their emotions with them. I feel it's you, Libra. You have not really expressed with them, expressed your feelings with them, because maybe like you were waiting a lot. आपके आपके पार्टनर या आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा दूसरे से वेट करवा रहा था, एक्शन नहीं ले रहा था। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो वेटिंग पीरियड जो है वो ख़त्म कर देना चाहिए, एंड यू शुड रियली कम फॉरवर्ड, यू शुड रियली कम फॉरवर्ड। सो दीज कार्ड्स आर सेइंग द सेम थिंग, दैट जस्ट एंड ओवर दिस वेटिंग पीरियड, और अपनी नॉलेज से उसका फ़ायदा उठाओ। जो भी आपके पास ऑप्शंस हैं उसमें डे ड्रीमिंग करनी बंद करो, प्रोवाइडेड नो डाउट यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, बट मे बी यू रियली लाइक दिस पर्सन, आप अपने पार्टनर को बहुत पसंद करते हैं। सो जस्ट एक्सप्रेस योर इमोशंस टू देम। So let's take one guidance card. Let's take one guidance card for Libra. Let's take one guidance card for Libra. Let's take one guidance card for Libra. Wow. So see, it's truth card. So the truth is also again saying that the high priestess and the truth card, the both are pointing out towards the same situation, कि आपकी पूरी लव सिचुएशन में सच को बाहर निकालने की ज़रूरत है कि चीज़ें जो हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो, और कोई भी चीज़ जो है वो दूसरे इंसान से छुपाई ना सके। तो आई फील डेफिनेटली 1 out of you both इज़ रियली हाइडिंग लॉट ऑफ थिंग्स, और मे बी ये जो छुपा रहे हैं, मे बी इट इज़ रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ एडिक्शंस, और मे बी दिस इज़ रिलेटिंग टू सम काइंड ऑफ हैबिट्स द वन पर्सन इज़ इन्वॉल्व इन। सो जस्ट ब्रिंग आउट दैट ट्रुथ आउटसाइड एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ फ्रीली। अपने आप को एक्सप्रेस करो, और यू कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ एंजल्स। अगर आप एंजल्स में बिलीव करते हो तो आप एंजल्स की हेल्प लो और सच्चाई को सामने लेके आओ, एंड आई फील देयर इज अ चांस ऑफ रिकंसाइलेशन। लेट मी टेक वन मोर गाइडेंस कार्ड फॉर यू। See, the guidance card is again the same thing, intuition. So as I told you that definitely one person is having lot of intuition. आपकी intuition बहुत अच्छी है, तो I feel it's you, Libra. This time your intuition is very good. आपके अंदर बहुत intuitive powers हैं, तो even your partner is also very intuitive as I can see. तो अपनी intuition पे विश्वास करो और अपने मन की बात सुनो, and don't just worry what the people are saying or what will be the outcomes. So just bring out that intuition out and open your heart in front of your
just express yourself in before your partner. Another is stand your ground and trapped in fear. तो ये जो भी डर है आपके मन में ना, इसको निकाल दो, अपने मन में ये डर निकाल दो। और अपने मन से ये डर निकाल दो, गुस्सा, किसी तरह की भी जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो निकाल दो, एग्रेशन किसी तरह का भी निकाल दो। कि कोई भी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट मत रखो, किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव स्पिरिट मत रखो। एंड जस्ट ओपन आउट द ट्रूथ, ओपन योर सेल्फ, एक्सप्रेस योर सेल्फ to your partner. That's the only guidance that I can see. And also I feel, trust your intuition, अपने intuition पे ज़रूर trust करो. So let's take some love messages for Libra. Okay, healing family issues. Your love life benefits as you forgive your parents. So I feel either you or your partner, definitely one is very disappointed from their parents side, or maybe they are having lot of family issues. So the cards are saying कि just forgive your parents, because अगर आप अपने family issues को heal करेंगे तभी आपकी love life में benefit आएगा. So let's take few more love cards. Okay, so there are so many, I would take just 2-3. ओके, वेरी सून, वाओ, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस. तो देखिए मैंने आपको वही कहा था, आई एम स्ट्रांगली गेटिंग वाई वट एवर द सिचुएशंस आर, इफ़ यू जस्ट ट्रस्ट योर इंट्यूशन, और अगर आप सच को सामने लेके आओ तो डेफिनेटली योर पार्टनर विल लिसन टू यू, बिकॉज योर पार्टनर इज़ रियली रेडी फॉर अ न्यू रिलेशनशिप. वो एक नए रिश्ते की तलाश में है और एक नई बिगनिंग चाहते हैं, बट वो सिर्फ इनडिसाइजिव हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको वो क्लैरिटी नहीं मिल रही, और वो चाहते हैं कि इंसाफ हो, वो चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन को एक जस्टिस मिले. तो आप अपने फैमिली इश्यूज हील करिए, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस. तो आप जो भी आपके इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट करिए, तो डेफिनेटली एक चांस देने की ज़रूरत है अगर आप सच को बाहर लेके आए. एंड वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ. सो आई एम फीलिंग if you just bring the truth out and give your relationship a chance, so I feel definitely there will be a new beginning very very soon. I feel definitely you can move for the commitment very very soon. So that was all for the Libra. Please like, share and subscribe, and do press the bell icon for the further notifications. Till then, bye bye.